गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम पास्ट टेंस का दूसरा पार्ट, यानी ये नंबर टोटल टेंस की संख्या कितना हो जाएगा, छठा नंबर। ठीक है, यानी अगर पास्ट टेंस की बात करें तो पास्ट टेंस का ये दूसरा पार्ट है। टोटल टेंस की बात करें तो टोटल टेंस के हिसाब से ये कितना छठा नंबर का टेंस है, यानी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका नाम क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, इसका जो एसर्टिव का जो स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर, उसके बाद क्या है नॉट, फिर वर्ब में आएंगे, फिर ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ये एसर्टिव लिखे हैं क्योंकि इसमें नॉट लगा दिए हैं। अगर सेंटेंस में नॉट होगा तो लिखेंगे, सेंटेंस में नॉट नहीं होगा तो नहीं लिखेंगे। जैसे एग्जांपल मान के चलिए, राम एक कहानी लिख रहा था। राम एक कहानी लिख रहा था। इसका पहचान जो होता है ना, पहचान इसमें लगा रहेगा रहा था, रही थी, रहे थे। रहा था, रही थी, रहे थे, ये ETC, ये इसका क्या है, पहचान है। ठीक है, इसके पहचान से हमें ये मालूम चल जाएगा ये क्या हमारा पास्ट सिंपल का पास्ट कंटिन्यूअस का ये क्या है, इसका पहचान हो जाएगा। ठीक है, अंत में देखिए ये रहा था लगा हुआ है, रहा था लगा हुआ है, यानी हमारा पास्ट कंटिन्यूअस का है। इसको बनाना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा क्या है, राम। सब्जेक्ट क्या है, राम। उसके बाद ये वाज, ये भी राम के अनुसार क्या लगता है, वाज लगता है, राम के अनुसार वाज। सिंगुलर सब्जेक्ट हम शुरुआत में ही बताए थे, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब होगा। और सिंगुलर वर्ब कौन होगा, जिसके अंत में एस लगा हो। सिंगुलर वर्ब यानी जिसके अंत में एस लगा, उसके साथ हम लोग क्या करते हैं, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। नोट नहीं है तो छोड़ देंगे। फिर वर्ब, लिखना, लिखना क्या क्या होता है, राइट, और इसमें ING जोड़ देंगे तो राइटिंग हो जाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या है, क्या लिख रही है, एक कहानी, तो ए स्टोरी, ए क्या हो जाएगा, स्टोरी, फुल स्टॉप। ठीक है, इसके बाद ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। क्या है ये, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव पहचानने का रूल होता है कि सब उसके अंत में क्या हो, क्वेश्चन मार्क लगा रहेगा। दूसरा, इसकी शुरुआत क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब से होती है। शुरुआत क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब से। ठीक है, तो इसका जो क्वेश्चन होगा, जैसे मान के चलिए, क्या आप वहां टहल रहे थे, क्या आप वहां टहल रहे थे। तो अब ये आप है, सब्जेक्ट क्या है, आप, आपका क्या होता है, यू, तो यू के साथ वाज या वेयर, तो यू तो हमारा क्या है, प्लूरल है, ये क्या है, प्लूरल है, तो इसके अनुसार हमारा वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल होगा, यानी बिना एस या ईएस वाला। तो वेयर जो है ये हमारा क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा, वेयर यू। ठीक है, सब्जेक्ट नॉट नहीं है, छोड़ देंगे। फिर वर्ब, वर्ब क्या है, टहलना, तो टहलना का क्या होगा, वॉक, WALKING, वॉकिंग हो जाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या है, वहां, तो वहां का क्या लिखेंगे हम लोग, देयर लिखेंगे, और लास्ट में क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ये हमारा क्या होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया। ठीक है, इसके बाद हमारा ये क्या है, WH सेंटेंस है। क्या है ये, WH सेंटेंस। WH सेंटेंस की पहचान होती है कि इसमें एक WH वर्ड लगा रहता है। एक क्या होता है, WH वर्ड लगा है। जैसे मान के चलिए, हम लोग वहां कब खेल रहे थे, हम लोग वहां कब खेल रहे थे, ये सेंटेंस हुआ हमारा। ये इसमें क्या है, WH वर्ड कौन है, ये कब, WH वर्ड कौन है, कब। तो कब का स्पेलिंग सबसे पहले लिखेंगे, तो WH वर्ड हमारा सबसे पहले होता है, तो कब का क्या लिखेंगे, वेन, कब का क्या हो जाएगा, वेन। अब वाज या वेयर, तो यहाँ पे लिखा जाएगा वेयर। क्यों लिखा जाएगा, क्योंकि ये हम लोग प्लूरल है, तो इसके अनुसार यहाँ क्या होगा, वी। ठीक है, वेन, वाज या वेयर तो क्या होगा, वेयर। सब्जेक्ट लिखेंगे, हम लोग का स्पेलिंग क्या होगा, वी। फिर सेंटेंस में नॉट क्या है, नहीं है, तो छोड़ देंगे। फिर वर्ब लिखेंगे, तो खेलना का क्या होता है, प्ले, प्ले में ING, प्लेइंग हो जाएगा। ठीक है, फिर ऑब्जेक्ट हमारा नहीं है, ऑब्जेक्ट क्या है, नहीं है, और फिर अदर वर्ड यहाँ पे हमारा दिया हुआ है, अदर वर्ड दिया हुआ है, वहां, अदर वर्ड क्या है, वहां, वहां का क्या हो जाएगा, देयर, और देयर के बाद हम लोग क्या लिखेंगे, क्वेश्चन मार्क लिखेंगे। ये सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। ठीक है, अगर मान के चलिए इसमें एक निगेटिव दे दे,
यानी सीता सीता नहीं खा रही थी, सीता नहीं खा रही थी। तो इसको जो बनाएंगे तो सीता का क्या लिखेंगे, सीता, इसके अनुसार क्या होगा, वाच। ठीक है, सीता वाच, और नहीं का क्या होगा, नॉट, और खाना का क्या होगा, ईट, और इसमें हम लोग आईएनजी जोड़ देते हैं, सीता वाज नॉट ईटिंग। ये हमारा क्या होगा, निगेटिव सेंटेंस हो गया। अगर मान के चलिए सेंटेंस में नॉट लिखना हो, सेंटेंस में क्या लिखना है, नॉट, तो नॉट हमेशा हमारा तीसरा नॉट पाएगा, इंट्रोगेटिव में भी तीसरा नंबर पे आएगा नॉट। ठीक है, WH वर्ड में नॉट जो होता है वो चौथा नंबर पे आता है, WH वर्ड में नॉट हमारा चौथा नंबर पे आता है, इंट्रोगेटिव में तीसरा नंबर पर, एसर्टिव में हमारा तीसरा नंबर पर। ये हमेशा क्या रखेंगे, याद रखेंगे कि ये हमारा क्या होता है, नॉट का ये स्थान होता है, ये फिक्स स्थान है कि नॉट हमारा तीसरा नंबर पर, एसर्टिव में, इंट्रोगेटिव में भी तीसरा नंबर पर, लेकिन WH वर्ड में नॉट हमारा क्या होता है, चौथा नंबर पे आता है। ठीक है, ओके।